दोस्तों जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जो आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर अंतरिक्ष में उड़ते रॉकेट तक हर चीज को कंट्रोल करती है। एक ऐसी नन्ही सी चीज जिसकी गैर मौजूदगी पूरी दुनिया को ठप कर सकती है। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। वो डिजिटल सोना जो 21वीं सदी की हर तरक्की की नींव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सोने की तलाश में एक देश जो कभी आर्थिक तंगी और अस्थिरता से घिरा रहता है, अब एक ऐसे बड़े दांव पर लगा रहा है जिसका नतीजा या तो उसे वैश्विक तकनीकी महाशक्ति बना सकता है या फिर उसे और गहरे दलदल में धकेल सकता है। बात हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की कर रहे हैं। क्या है यह पाकिस्तान का महत्वाकांक्षी प्लान और क्यों पाकिस्तान चाहता है दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक सऊदी अरब का साथ? क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मिलकर टेक इंडस्ट्री का पूरा नक्शा बदलने वाले हैं? आज इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी कहानी जहां दांव पर है एक राष्ट्र का गौरव, उसकी सुरक्षा और उसका आने वाला कल। कमर कस लीजिए क्योंकि ये सिर्फ चिप्स की कहानी नहीं है, ये भविष्य की जंग है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान ने सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी जगह बनाने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है। इसका पहला चरण जानते हैं क्या है? 7200 युवाओं को इस हाई टेक ट्रेनिंग दिलाने की शुरुआत। हाँ, 7200 लोग कोई छोटी संख्या नहीं है। पाकिस्तान की केंद्रीय सूचना तकनीकी मंत्री शजा फातिमा ख्वाजा ने बताया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी डिजाइन और रिसर्च में ऐसे कुशल पेशेवर तैयार करना जो न केवल पाकिस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बना सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब रातों रात तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक 3 फेज़ का रोड मैप बनाया गया है। पाकिस्तान का सपना है कि 2035 के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। शजा फातिमा दावा करती है कि प्रोजेक्ट न केवल सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पाकिस्तान को टैलेंट देगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा और देश जो एक वैश्विक सप्लाई चेन की रुकावटों से निपटने में सक्षम हो सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि सेमीकंडक्टर इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्यों हर देश इस दौड़ में शामिल होना चाहता है? असल में आज के आधुनिक डिजिटल जीवन का कोई भी पहलू इनके बिना अधूरा है। चाहे वो हमारी जेब में रखा छोटा-सा स्मार्टफ़ोन हो या इंटरनेट को कंट्रोल करने वाले मेगा डेटा सेंटर हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से लेके एआई जैसे क्रांति लाने वाले क्षेत्रों में तरक्की के लिए सेमीकंडक्टर ही वो चाबी है, जिसके बिना विकास का हर दरवाज़ा बंद है। और यहीं से एंट्री होती है खास प्रोजेक्ट की, नाम है इंस्पायर। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के मौके पे और ये पाकिस्तान में इंस्पायर नाम का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस मामले में कमज़ोर है और उन्हें आगे बढ़ना होगा। और एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब ट्रेनिंग की बात, मतलब आप ये देखिए कि पाकिस्तान जहाँ आतंकी बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे, वहाँ अब ये नया एक सेटअप। आपको बता दें, कंप्यूटर की दुनिया में पाकिस्तान जब आईटी में आया, तो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस भी इसी देश ने बनाया था। तो अब ये सेमीकंडक्टर वाले इलाके में क्या गुल खिलाएँगे, ये देखने वाली चीज़ें होंगी। और पाकिस्तान ने इसके लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से 4.5 अरब अरब रुपए भी आवंटित किए। लेकिन ये कह रहे हैं 4.5 अरब रुपए एक बूंद जितने ही हैं, मतलब अभी और पैसा और संसाधन जो है वो पाकिस्तान इसके लिए उपलब्ध कराएगा। तो कुल मिला के 5 साल का प्रोजेक्ट में 7200 युवाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग और पाकिस्तान में 9 विश्वविद्यालयों के क्लस्टर बनाकर 6 आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ तैयार की जानी, ये बड़ी चीज़ें हैं। पाकिस्तान सोच क्या रहा है और इन सब का असर क्या पड़ेगा भारत पे? क्योंकि अ अ, इसके डॉक्टर नवेद शेरवानी को जो है वो सेमीकंडक्टर टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया है। तो बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान सेमीकंडक्टर इसलिए बना रहा है और शेरवानी ये कहते हैं कि डेटा सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाएँगे। पाकिस्तान के डेटा को किससे खतरा है? बड़ा सवाल है। तो वो ये कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो ये बड़ी अलग तरह की दिशा में पाकिस्तान बढ़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी या कहीं और पंजा मारने की कोशिश है, ये आपको सोचना चाहिए। और इसमें सहयोग कराएगा सऊदी अरब। तो बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान, आपने अगर मनी हाइस्ट देखी होगी, जो लूट वाला मामला, तो उसमें जो खेल चलता है डिजिटल लूट का,
उसमें पाकिस्तान का ही नाम आता है। तो अब सोचिए कि इसमें आत्मनिर्भरता और सऊदी अरब के साथ साझेदारी करनी चाहिए है पाकिस्तान में, तो कैसे मुमकिन है? और बड़ी चीज़ जो है वो अ, इसमें जो एंट्री है, जो लोग हैं, उन पे बात करनी बनती है। वो पाकिस्तान की जो मंत्री हैं सज़ा फ़ातिमा ख्वाजा, वो कहती है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और विशेष निवेश सुरक्षा परिषद SIAFC भूमिका निभा। बड़ा सवाल ये है कि आप सेमीकंडक्टर बना के क्या भारत के खिलाफ एक डिजिटल युद्ध करने की कोशिश में, डिजिटल युद्ध छेड़ने की कोशिश में हैं? क्योंकि इसमें आर्मी चीफ या सेनाओं के प्रमुख को शामिल करने की, सुरक्षा परिषद को, ये मामला आईटी का बिल्कुल टेक्नोलॉजी का मामला है और उसमें सेना और आईएसआई से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एशिया में क्या तैयार कर रहे हैं? क्या डिजिटल आतंकवाद, आतंकवाद का नया रूप होगा? बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान कह रहा है कि सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों का एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स साझेदार बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में चिप डिज़ाइन सेंटर और फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँगे और पाकिस्तान के कुशल इंजीनियरों को बम्पर नौकरियाँ और तमाम चीज़ें जो है आईसी डिज़ाइन प्रोजेक्ट आउटसोर्स, बड़ी मात्रा में पूँजी निवेश और बड़ी सारी चीज़ें जो हैं कि अब 7,200 5 साल में ये तैयार करेंगे, उसके बाद एक बड़ा तो कुल मिला के पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उनका दावा है कि प्रोजेक्ट एक अस्थायी आधार पर क्षमता निर्माण करेगा और पाकिस्तान के फैबलेस सेमीकंडक्टर को इकोसिस्टम की नींव देगा। तो बड़ा सारा सवाल ये है कि रक्षा, संचार और इंडस्ट्रियल इलाके में रिसर्च की बात कह रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये बड़ा सुनने में शानदार लगता है, लेकिन इतिहास को देखें पाकिस्तान में, तो क्या ये सब इसीलिए हो रहा है? बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो वहाँ के एक एक्सपर्ट है डॉक्टर आदिल पाशा, वो कहते हैं कि इसमें बहुत देर कर दी है, मतलब पाकिस्तान बहुत लेट शुरू कर रहा है। तो बड़ी चीज़ ये है कि इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण जो जो जियोपॉलिटिक्स जो है, क्षेत्रीय राजनीति, याद कीजिए जब ट्रम्प ने चीन पे टैरिफ लगाए थे और सेमीकंडक्टर व्यापार में रुकावटें पैदा की जा रही थी, तो इन्हीं चिप्स के ज़रिए वैश्विक वर्चस्व देश हासिल कर रहे हैं। तो बिना ड्राइवर चलने वाली कारों से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट्स तक सभी उद्योगों में ये सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं और जो देश इस पे निर्भर हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान जाके दिमाग फेरता है युद्ध पे, लड़ाई पे, आतंकवाद पे या लूट लेने के। तो तमाम चीज़ें ये है कि ये माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप्स जो हैं, वो जितनी छोटी हो रही है, उतनी महँगी हो रही है और पाकिस्तान इस इलाके में भारत से बहुत पीछे छूट गया है, क्योंकि भारत ने जो काम 80 के दशक में शुरू किया था, वह पाकिस्तान ने 2000 के बाद शुरू किया। तो भारत टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान चीन को गधे बेच रहा है। ये सारी चीज़ें जो है कि आईसी डिज़ाइन की स्थिति जो है उसको लेकर कि अब आप 2019 के बाद थोड़ा बहुत काम शुरू कर रहे हैं, 20 से 25 कंपनियाँ वहाँ काम कर रही हैं। लेकिन कुल मिला के बहुत निर्भरता है और बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में चिप्स बहुत जल्दी बननी शुरू हो जाएँगी, चूँकि बजट इनको बाहर से मिल रहा है। तो पाकिस्तान में जब भी बाहर से बजट आता है, दुबई में जो है वो ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाती है। शायद नेताओं ने बड़ा चश्मा जो है वो सऊदी अरब के कंधे पे या माथे पे रखा है, आँखों पे रखा है और अब देखना ये है कि एक महँगा उद्योग जिसके लिए फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की जो मशीनें, क्लीन जो रूम्स हैं, वो सामने आएँगे या ये फैब्रिकेशन की बजाय फैबलेस इंडस्ट्री को ये बढ़ावा देंगे। बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के एक टेक्नोलॉजी, एक अंदाज़, एक स्टाइल पाकिस्तान विकसित करने की बात कर रहा है। लेकिन ये क्या वाक़ई में वही पाकिस्तान है, जो नई दिशा में जाना चाहता है? या नई टेक्नोलॉजी का पुराने अपने स्टाइल के लिए, अपने आतंक के लिए, अपने वायरस वाला इतिहास को दोहराने के लिए ही काम में लेगा? तो सवाल बड़े हैं, गहरे हैं क्योंकि अ, आपको देखना चाहिए कि लैंग्वेज मॉडल वाली जो चीज़ें हैं कि अब प्रोग्रामर के वजह से कोडिंग नहीं रही, प्रोग्राम से बेहतर कोडिंग एआई कर रही हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि अब आपको हाई-टेक चिप चाहिए, आप इम्पोर्ट कर रहे हैं लाखों डॉलर में, बना रहे हैं लाखों डॉलर में, लेकिन अगर ये आपके देश में बननी शुरू होती हैं तो क्या आउटपुट है? आप क्या बनाएँगे? क्योंकि
पाकिस्तान के सेमीकंडक्टर के सपनों की कहानी बड़ी रूहानी है, रूमानी है। एक ऐसा सफ़र है जहाँ उसका भविष्य दाँव पे है। पाकिस्तान क्या इससे पहले तो कर लेगा तो क्या करेगा? क्या सऊदी अरब के साथ मिलके वो वैश्विक तकनीकी मंच पर जगह बना पाएगा? और क्या वो भारत से मुकाबला कर सकेगा? बड़ा सवाल आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ़ तकनीक की बात नहीं है। ये पाकिस्तान के अस्तित्व की, उसकी स्टाइल की, उसके अंदाज़ की भी बात है। उसकी अ, उसकी बात के साथ-साथ ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात है। क्योंकि ये सिर्फ़ चिप्स नहीं है, बहुत कुछ है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएँ और थिंक 360 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।